So good morning student. Today we will see our practical number 13 to determine the refractive index of a liquid by using concave mirror or convex lens and with the help of plane mirror. तो चलिए देखते हैं आज कि कैसे फाइंड करना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाना चाहूँगा कि हमें करना क्या है। इधर ये तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास में दो ऑब्जर्वेशन टेबल्स है इसके, जिसमें फर्स्ट टेबल में हमें क्या रीडिंग फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मिरर। वो भी कौन सा, प्लेन मिरर नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव मिरर के लिए हमें एम्प्टी स्पेस के लिए डिस्टेंस मेजर करना है जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड हो रहा हो, और देन आफ्टर हमें वाटर को फिल करते हुए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। और दोनों की वैल्यू के लिए हमें R1 और R1 या और R डैश मिल जाएगा। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय करके फाइंड कर लेंगे। सेम एज इसी के अंदर दूसरा प्रैक्टिकल है हमारा विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर, विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस। हमें क्या करना है, प्लेन मिरर को रख के एडजस्ट करके विदाउट वाटर और विथ वाटर पिन को एडजस्टमेंट करके रीडिंग्स फाइंड करनी है, और उसमें से भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विदाउट वाटर के लिए एक ब्रैकेट बनाया हुआ है और विथ वाटर के लिए ब्रैकेट बनाया हुआ है। तो चलिए प्रैक्टिकल को करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर के लिए रीडिंग्स देखते हैं किस तरीके से करना है। तो इसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट में हमें चाहिएगा होगा क्या, तो इस तरीके से एक स्टैंड चाहिए होगा, एक पिन चाहिए होगी, और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो चलिए अब इसको एडजस्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से रीडिंग हमें मेजर करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्केव मिरर का। तो कॉन्केव मिरर और हमें एक पिन चाहिए होगी, और इस पिन की अल्टरनेट इमेज हमें कॉन्केव मिरर के ऊपर फाइंड करनी है। तो ये एडजस्टमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें इस पोजीशन के ऊपर कॉन्केव मिरर के ऊपर पिन की अल्टरनेट इमेज तो दिख रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हमारा जो पैरेलैक्स है वो रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पैरेलैक्स को रिमूव करना पड़ेगा। चलिए पहले ये एडजस्टमेंट आप देख लीजिए कि हमें अल्टरनेट इमेज फाइंड हो रही है दोनों की। आप देख पा रहे हैं कि दो अल्टरनेट इमेज हमें फाइंड हो रही है पिन की, और जैसे जैसे आप मोबाइल मूव कर रहे हो वैसे वैसे आपका जो नीडल है वो एक साथ में मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारा एरर है जिसे हम पैरेलैक्स कहते हैं। तो चलिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करके उस एरर को रिमूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के बाद में हमें रीडिंग मिल चुकी है। मीन्स हमें जो एक्चुअल पोजीशन चाहिए थे दोनों पिन की वो मिल चुकी है, और आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं आगे पीछे पिन को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे हमारे इमेज की जो पिन है वो भी मूव हो रही है। मतलब इस पोजीशन पे हमारा पैरेलैक्स टोटली रिमूव हो चुका है। ठीक है, यही हमारी रीडिंग्स होगी। फर्स्ट रीडिंग विदाउट वाटर की। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। अब ये लेंथ मेज़र करने के लिए जहाँ पर पिन की पोजीशन है वहाँ तक हमें लेंथ मेज़र करनी है। तो इसकी पिन की पोजीशन आप देख पा रहे हो कि 24 के आसपास है, 23 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 की रीडिंग्स को ले लेंगे। फर्स्ट रीडिंग जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, 23। सो विदाउट वाटर हम यहाँ पे कौन सी रीडिंग लिखेंगे, 23 रीडिंग्स हम लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारी 23 रीडिंग फर्स्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वाटर को फिल कर देंगे। तो चलिए वाटर को फिल कर देते हैं इसके ऊपर। अब आपको मिरर के ऊपर वाटर फिल कर देना है। जैसे ही आप वाटर फिल करोगे तो आपने मीडियम को चेंज कर दिया है, और मीडियम के चेंज होने की वजह से यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते ही हमें एक्चुअल रीडिंग मिलना बंद हो जाएगी। जो आप इस पे देख पा रहे हैं कि जो ये वही सेम पोजीशन है जिसमें हमें एयर में रीडिंग्स मिले थे, अभी वहाँ पर रीडिंग्स नहीं मिलेगी हमें। सो स्टूडेंट, हमने नेसेसरी एडजस्टमेंट करके वाटर के बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर लिया है और पैरेलैक्स रिमूव कर लिया है पिन का। देखिए वाटर फिल होने के बाद भी आप जैसे जैसे आपकी नीडल को मूव करा रहे हैं वैसे वैसे आपका इमेज जो है वो नीडल के साथ में मूव हो रहा है। ठीक है, तो या इस पोजीशन पे भी आपको पैरेलैक्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी। तो चलिए इस रीडिंग को भी मेज़र करते हैं। विद द स्केल ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीडिंग्स को मेज़र कर लेंगे। पहले पोजीशन में आपने देखा था कि हमारी रीडिंग 23 आई थी, और अभी आप देख पा रहे हैं कि रीडिंग जो है वो 17 है। ठीक है, सो जब भी आप कॉन्केव मिरर के लिए रीडिंग्स फाइंड करोगे विदाउट वाटर तो वो आपकी हाई रीडिंग रहेगी, और उसके बाद में जैसे ही आप वाटर फिल करोगे तो वहाँ से आपको डाउन जाना है, और डाउन जाके आपका
जो रीडिंग्स है वो मेज़र करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला प्रैक्टिकल। हमें क्या करना है, सबसे पहले वाले रीडिंग में 33 लिखेंगे। सेकेंडरी रीडिंग्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 17 रीडिंग लिखेंगे और दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन लेवल 1 की रीडिंग जो हमें कॉनकेव मिरर की हेल्प से करनी थी। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट अभी हम सेकेंड रीडिंग्स को लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और देन आफ्टर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक प्लेन मिरर चाहिए होगा। उस प्लेन मिरर को आपको नीचे एडजस्ट कर देना है जहाँ पर पिन की इमेज फाइंड हो रही होगी। आपको पता है प्लेन मिरर क्या करेगा, सिमिलर इमेज आपको फाइंड करके देगा। एसएमएस पिन की मिरर इमेज, तो आपकी इमेज फाइंड हो रही है। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस को पुट कर देना है। जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस को पुट करेंगे तो एक हाइट के ऊपर आपको अल्टरनेट इमेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरीके से हमें केवल मिरर के ऊपर मिली थी। तो ये हाइट आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पर भी हमें एक इमेज मिलना स्टार्ट हो गई है। इस हाइट के ऊपर हमें नीचे एक इमेज मिल रही है, ये रही इमेज आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इमेज मिल रही है। उस इमेज को अब देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी पैरेलैक्स है, तो इस पैरेलैक्स को हमें रिमूव करना है जिस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर के लिए पैरेलैक्स को रिमूव किया था। सो आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट वी हैव रिमूव्ड अवर पैरेलैक्स। आप देख पा रहे हैं कि हमने पैरेलैक्स को रिमूव कर दिया है, और जैसे जैसे आप आगे पीछे मूव करा रहे हैं पिन को, वैसे वैसे आपकी इमेज की भी पिन मूव हो रही है, जो कि आपको दिख रही है इजीली मिरर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्चुअल रीडिंग विदाउट वाटर। हमने क्या किया है, फोकल लेंथ फाइंड कर ली है, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, अभी विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको क्या करना है, रीडिंग्स मेजर कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी रीडिंग्स 18 आ रही है। सो विदाउट वाटर जो हमारी रीडिंग स्केल पे आ रही है वो है 18, तो आपको 18 लिख देना है। किसके लिए, फर्स्ट अपराइट सरफेस ऑफ द लेंस D1। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 18। देयरआफ्टर नीचे आपको क्या करना है, जब सेकंड रीडिंग आपको जब लेनी है प्लेन मिरर की, तो आपको इसकी लेंथ को मेज़र करना है कि इसकी लेंथ क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0.5 जैसी लेंथ का डायमीटर हमारे पास में लेंस का है। तो हम क्या करेंगे, हमारी एक्चुअल रीडिंग में से 0.5 को कम कर देंगे, वो हो जाएगा आपका प्लेन मिरर का रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी जो रीडिंग थी एक्चुअल, वो रीडिंग कौन सी है, वो रीडिंग है हमारी जो पहले रीडिंग थी, वो रीडिंग से है हमारे 18.5। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18.5 रीडिंग्स हमें मिल रही है। वो 18.5 रीडिंग्स में हमें 0.5 रीडिंग्स ऐड करनी होगी अगर हमें मिरर चाहिए होगा। तो विदाउट मिरर के लिए सिर्फ और सिर्फ लेंस सर्फेस के लिए आपको 18.5 लिखना है। पेयर मिरर के लिए आपको 18.5 की जगह पर 19 लिखना है, 0.5 आपको ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि 0.5 जो है वो इस लेंस का डायमीटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया है इसको। अब ये रीडिंग्स हमने फाइंड कर लिए, किसके लिए, ओनली एयर के लिए, विदाउट वाटर आप ऐसा कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर को फिल करना है। जब भी आप वाटर को फिल करोगे, एक्चुअल में प्रैक्टिकल इस तरीके से है कि भाई हमें वाटर को फिल करना है लेंस के ऊपर, लेकिन अगर आप लेंस के ऊपर वाटर फिल करोगे तो आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलेगी। तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊँ तो हमें क्या करना है, हमें वाटर जो है वो मिरर के ऊपर फिल कर देना है और उसके ऊपर हमें क्या कर देना है, लेंस को पुट कर देना है। सो एक्चुअल हमें चाहिए क्या था कि हमारे बीच में मीडियम में वाटर आ जाए, और वाटर को हमने नीचे के साइड में एडजस्ट कर दिया है जिसमें आपको वाटर इजीली देखने मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए वापस से सेम नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते हैं और नेसेसरी एडजस्टमेंट करके पैरेलैक्स को रिमूव करते हैं, देन आफ्टर रीडिंग को नोट करते हैं। सो आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट हमें वो रीडिंग मिल चुकी है विथ वाटर, जहाँ पर हमारा पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही वो एक्चुअल पोजीशन जहाँ पर हमें पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है हमारा। ये रही निडल नीचे वाली, जिससे से आप आगे पीछे मूव करते हैं हमारी निडल भी मूव हो रही है। ठीक है, सो यही पोजीशन हमें मेज़र कर लेनी है, जो कि होगी हमारी विथ वाटर। सो इसके लिए रीडिंग्स आपको अगर याद हो तो हमने क्या किया था, फर्स्ट रीडिंग मेज़र जो की थी वो 18.5 थी, और इसकी रीडिंग अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो वो रीडिंग मिल रही है हमें 27। आप देख पा रहे हैं कि 27 रीडिंग्स मेज़र हो रही है। सो 27 रीडिंग्स होगी, ये होगी आपकी लेंस के लिए। और हमें जब मिरर को फाइंड करना है तो मिरर के लिए हम 0.5 ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे अपर सरफेस ऑफ द लेंस के लिए जब वाटर रखा जाता है, और प्लेन मिरर के लिए 27.5 रीडिंग लेंगे। फिर आफ्टर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा।
ओके। और यही दोनों फोकल लेंथ के लिए मेन फोकल लेंथ फाइंड करना है। आफ्टर मेन फोकल लेंथ से विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर लेना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा प्रैक्टिकल इजीली समझ में आएगा। प्रैक्टिकल के लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि जब आप कॉन्केव मिरर रखते हो तो कॉन्केव मिरर के लिए जो आपकी पहली रीडिंग रहेगी विदाउट वाटर, वो रीडिंग से डाउनवर्ड जब आप जाओगे तो हमें वाटर के लिए रीडिंग मिलेगी। मतलब पहले विदाउट वाटर के लिए कॉन्केव के लिए जो रीडिंग मिलेगी वो सपोज अगर 10 है तो 10 से बिलो अगर आप जाओगे तो वाटर के लिए रीडिंग हमें मिलेगी। और लेंस के लिए कैसा है, उल्टा है। अगर आप 10 रीडिंग फाइंड कर रहे हो विदाउट वाटर तो आपको अबव 10 जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको वाटर के लिए रीडिंग मिलेगी। तो ये थे शॉर्टकट्स जिस तरीके से आप नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ में से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं, डू मैन बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।